हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज ये लेके आई हूँ मैं बन्नी। देखिए, ये इस तरह से मैंने बनाया है और इसकी टेल मैंने डिफरेंट कलर से बनाई है और ये बनाने में बहुत इजी है और क्रोशे हुक से बनाया है फ्रेंड्स। और आप अपने किसी को ये गिफ्ट कर सकते हो, अपने घर में डेकोरेट कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए बना सकते हो, बच्चों के बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में बनाएंगे इसे। और फ्रेंड्स, अगर आप ये बनवाना चाहते हो तो अपनी मनपसंद के कलर बता करके आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। और ऐसा चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर जा कर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये यार्न यूज़ कर रहे हैं, ये वर्धमान का रॉयल। और यहाँ पर शेड नंबर है 23 और 23 शेड नंबर, ये हम 2 शेड यूज़ कर रहे हैं और 23 ये है। और ये शेड नंबर ये वाला जो है ये 33 है। और ये 100% पॉलिस्टर। और इसके लिए जो हमने क्रोशिया हुक यूज़ करना है वो है 7 नंबर 4.50 तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए रिंग मैं इस वूल से बनाऊंगी और इस तरह से ये बना लेंगे। और यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने इस तरह से लूप लाने हैं और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं सर्कल में। तो ये फर्स्ट में हम इस तरह से इसमें लगा लेंगे मार्कर। अब 3 4 5 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब इस थ्रेड को पुल करेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और यहाँ पर भी हम मार्कर लगाएंगे। अब हमने ये राउंड 2 है हमारा। फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब सभी चेन में 2 2 बनाएंगे। 1 मोर सिंगल क्रोशिया इन सेम स्टिच। अब सेकंड स्टिच में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो सभी में हमने 2 2 बनाते जाना है। अब सेकेंड राउंड के एंड में है तो लास्ट स्टिच है, इसमें भी हमने 2 बनाने हैं। तो ये सेकेंड राउंड में हमारे पास 12 स्टिचेस हो गए। अब ये मार्कर रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा थर्ड है। अब सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट स्टिच में 2 बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर 1 बनाया और सेकेंड सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच। अब एक में 1 बनाएंगे, एक में 2 बनाएंगे। अब नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, यही रिपीट करते जाएंगे। अब 2 बनाए, अब नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। तो इसी तरह हम अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब थर्ड राउंड के एंड में है तो यहाँ पर
लास्ट वाले स्टिच में हमने 2 बनाने हैं। तो इस राउंड में हमारे पास 18 स्टिचेस हो गए। अब मार्कर रिमूव करेंगे और यहाँ पर हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड है 4th, अब इसमें 1 बनाया, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 बनाएंगे, अब 1 1 2 टाइम्स हमने बनाए, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, अब एक में 1 1 2, अब इस तरह से बनाएंगे। 1 बनाया, फिर 1 बनाया, अब 2 बनाए, इसी तरह रिपीट करेंगे। अब 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे, तो नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। अब 4th राउंड के एंड में है, तो मैंने 1 1 2 टाइम्स बनाया और ये लास्ट स्टिच है, इसमें हम 2 बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया इन लास्ट सेम स्टिच। अब मार्कर रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और ये हमारा है 5th राउंड। इस राउंड में हमने इंक्रीज नहीं करने, 1 1 स्टिच 1 1 स्टिच में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो अब इस राउंड में भी 24 होंगे। अब राउंड 5th 6th एंड 7th 3 राउंड हमने बनाने हैं, 3 राउंड बनाने हैं और 1 1 स्टिच में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया है। तो ये 3 राउंड्स कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से 1 1 बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए और अब हमारा है यहाँ से 8th राउंड स्टार्ट होगा। अब 8th राउंड में हम इंक्रीज करेंगे। अभी तक हमारे पास ये 24 स्टिचेस है। अब 1 बनाया, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 बनाने हैं। ये रिपीट करेंगे हम 1 1 2 सेम एज 4th राउंड। 1 बनाया, 1 बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो राउंड के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 8th राउंड के एंड में यहाँ पर 1 1 2 टाइम्स बनाया, लास्ट स्टिच है और यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन लास्ट स्टिच। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये राउंड है हमारा 9th, और अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 9 1 2 नेक्स्ट में बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट स्टिच में हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। थ्रेड रैप करेंगे इस तरह से और नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हम मार्कर लगा लेते हैं इस स्टिच में इस तरह से। अब 5 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। 1 बनाया, अब 2 3 हो गए, 4 एंड 5 सिंगल क्रोशिया हो गए और ये मार्कर हमारा निकल गया। और उसके बाद इसको हम इस तरह से थ्रेड को खींचेंगे, छोड़ेंगे और इधर जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हमने इस तरह से वो स्टिच लेना है और
इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेना है, इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब नेक्स्ट में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब हमने यहाँ पर 13 बनाने हैं, 3 4, तो इस तरह से 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये मैंने 13 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट स्टिच में हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, इस तरह से। अब ये फर्स्ट चेन में मार्कर लगा लेंगे। अब 5 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच, 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। अब इसको पुल करेंगे और यहाँ पर जो मार्कर लगाया है हमने वहाँ से क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे। ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है और इधर से ये स्टिच लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब हमने इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब 9th राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया थे, 8 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब राउंड 10th, और राउंड 10th में हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे। 1 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया है, तो हमने ये 10th राउंड में 32 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और 11th राउंड भी हम इसी तरह बनाएंगे। 10th और 11th राउंड 32 स्टिचेस बनाएंगे, 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं 2 राउंड्स बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 11 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब ये 13th राउंड का लास्ट स्टिच है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अब यहाँ पर हम कलर स्विच करेंगे, इसकी टेल बनाएंगे। तो आप टेल के लिए कोई भी कलर लगा सकते हो, मैं ये सेम वूल लगा रही हूँ, आप अलग से भी लगा सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से करेंगे। और अब नेक्स्ट स्टिच में हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम बनाएंगे इसी कलर से, सॉरी डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 जैसे हमने पहले बनाई, यहाँ पर 2 3 1 स्टिच में ही बनाने हैं हमने 4 5। अब 5 बनाया, इसको इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें हमने इस तरह से लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। और अब हमने ये वाला कलर ले लेना आगे, इस कलर को यहीं पे कट कर देंगे। और अब नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो अब हमने यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 11 के बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है इसी तरह 1 यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट है 2 3 4 and 5। अब यहीं पर हम ये निकालेंगे और इस तरह से ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। अब हमने नेक्स्ट स्टिच भी बनाना है और अब हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशिया बने। अब हमने नेक्स्ट स्टिच में बनाना है पॉपकॉर्न स्टिच 1 और ये फर्स्ट पर हम मार्कर लगा लेंगे 1 और 5 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं एक ही स्टिच में 2 3 4 and 5 डबल क्रोशिया सॉरी। और अब यहाँ पर ये ऐसे निकालेंगे और यहाँ से हम डालेंगे और इससे स्लिप स्टिच बना लेंगे और ये वाला पॉपकॉर्न स्टिच बन गया इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब 10 और ये लास्ट 11 ये 11 स्टिचेस हमारे यहाँ से हो गए। इसके बाद 11 स्टिचेस और अब हमारा नेक्स्ट यहाँ से ये न्यू राउंड स्टार्ट होता है। हमने तब ये मार्कर नहीं लगाया था क्योंकि ये कलर अलग था, तो अब हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। ठीक है, अब ये राउंड है हमारा 13th, ये 12th राउंड था और ये 13th राउंड अब स्टार्ट हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस राउंड में हम डिक्रीज़ करेंगे। एक देखिए ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था और उसके बाद हमने डिक्रीज़ करना है, तो एक स्टिच ये लेंगे, एक नेक्स्ट में से लेंगे ऐसे, तो इस तरह से तीनों में से निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक स्टिच हमारा कम हो गया। यही रिपीट पैटर्न रहेगा। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 1 एक स्टिच में और नेक्स्ट 2 का एक करेंगे, इस तरह से लाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में से ऐसे लाएंगे। अब 2 में से ऐसे निकालना और यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे। एक बार फिर देखिए 1 सिंगल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच, अब 2 का एक करेंगे, ऐसे लिया, फिर नेक्स्ट में से लिया और फिर 2 का एक किया। अब नेक्स्ट स्टिच पॉपकॉर्न स्टिच वाला है, एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे 2 हुए। अब नेक्स्ट हमने डिक्रीज़ करना है, तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो राउंड के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये 13th राउंड के एंड में है, तो लास्ट में मैंने 2 का एक किया, डिक्रीज़ किया इन द लास्ट। और अब हम नेक्स्ट राउंड है हमारा 14, तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे मार्कर। अब एक सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट हमने डिक्रीज़ करना है ऐसे और इस तरह से।
अब एक एक सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज करना है। डिक्रीज किया, अब नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, अब नेक्स्ट में डिक्रीज करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से लेंगे। तो ये रिपीट करते जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, 1 स्टिच बनाया, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट डिक्रीज करेंगे, ये लेंगे इस तरह से ऐसे और यहाँ पर एक करेंगे। तो इसी तरह ये हमारा 14th राउंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 14th राउंड के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया और फ्रेंड्स ये 12 राउंड तक हमारे पास 32 स्टिचेस थे। तो 13th राउंड में आकर के हमने डिक्रीज़ किए, तो 13th राउंड में हमारे पास 24 स्टिचेज रह गए। तो अब हमारे पास ये 16 स्टिचेज है 14th राउंड बनाने के बाद। और अब हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है 15th राउंड, और इस स्टिच में हमने ये इस तरह से लेना है, नेक्स्ट में भी लेना है। तो हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। अब डिक्रीज़ 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 सारे स्टिचेज इस तरह से बनाने हैं। हमने डिक्रीज़ किया, ये राउंड हमारा 15th है। अब नेक्स्ट स्टिच में से लेंगे, नेक्स्ट में से लेंगे और इस तरह से डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो इसी तरह अब राउंड हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये लेंगे, नेक्स्ट में से लेंगे। अब हमारे पास 16 स्टिचेज है, तो 2 का 1 2 का 1 करेंगे तो हमारे पास 8 स्टिचेज रह जाएंगे। और देखिए अब यहाँ पर हमारे पास है 8 स्टिचेस और ये 15th राउंड ओवर हुआ। और अब हमने इसमें करनी है स्टफिंग। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने स्टफिंग कर दी। और अब इसके बाद हम इसके फिर एक राउंड और बना देंगे और फिर इसे और अब हम इस थ्रेड को इस तरह से निकाल के कट करेंगे और नीडल में डाल करके जो ये रह गया स्पेस इसे हम कवर कर देंगे। अब इसे नीडल में डालेंगे। अब ये थ्रेड नीडल में लिया और ये जो स्टिचेज हैं इनमें से हम इस तरह से ले लेंगे और इसे टाइट कर देंगे। तब देखिए ये बिल्कुल क्लोज हो गया। बस एक बार यहाँ से हम नॉट लगा देंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हम अब यहाँ से कट कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारा बन करके रेडी हो गया। ईयर बनाने के लिए हम ये थ्रेड लेंगे, एक स्लिप नॉट बनाई मैंने, 6 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन की स्लिप 1 फर्स्ट स्लिप करेंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जिस चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इस चेन में इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में ये हमने चेन में मार्कर लगाया, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है,
तो अब सेकंड में, थर्ड में, तो इस तरह हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं 5 चेन में। एक हमने 6 चेन बनाई थी, एक हमने स्किप की थी, और अब 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे हमारे। तो ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। 1 चेन करेंगे, यहीं से टर्न कर लेंगे इस तरह से, और ये 5 के ऊपर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट के ऊपर, सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ सिंगल क्रोशिया, और ये है हमारा लास्ट 5th सिंगल क्रोशिया। तो ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब ये दोनों के बीच में ये स्पेस है, यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर हमने 3 बनाने हैं इसी स्पेस में। 1 2 3, तो 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 8, तो 5 ऐसे ये नीचे की। अब इस साइड को टर्न करेंगे, हम इधर को जाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्टिंग चेन है ये, तो फर्स्ट चेन में इसीलिए लगाया था क्योंकि जब हम ये 3 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो ये चेन फाइंड करनी मुश्किल हो जाती है। तो अब यहाँ पर बनाएंगे तो 9 हो गए। 10, 11, 12, और ये 13। अब हमने ये थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड छोड़ना है क्योंकि इसी के साथ हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये कट कर देंगे और लॉन्ग टेल छोड़ करके और इसको पीछे से हाइड कर देंगे। और देखिए इसी तरह एक और बना लेंगे, वो बना करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखिए दोनों ईयर्स बन करके रेडी हो गए। अब हमने इन्हें अटैच करना है कि अब यहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिए हैं अटैच करने के लिए। यहाँ पर ईयर अटैच करेंगे, ये सेंटर है, सेंटर में। इसके बाद हम 1 1 ये साइड पर छोड़ेंगे, एक ये राउंड, और उसके बाद हम ये ईयर अटैच करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये मैंने ये 1 2 3 4 5 6 के बाद ये मैंने मार्कर लगाए हैं। यहाँ पर हम आइज़ अटैच करेंगे। तो पहले हम करते हैं ईयर्स, और ईयर्स अटैच देखिए ये थ्रेड मैंने नीडल में डाल लिया, और इसकी जो ये चेन है इससे हम फ्रंट साइड करेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्कर लगाया है, यहाँ पर हम इस तरह से नीडल डाल लेंगे। तो इस तरह इसको अटैच करेंगे। यहाँ से लेंगे और एक स्टिच नीचे से लेंगे और एक ईयर में से लेंगे, एक हम इसके बॉडी पार्ट से लेंगे, और
और ये एक स्टिच रह गया। ये लास्ट स्टिच में हम 2 टाइम्स कर देंगे तो अच्छे से ये सिक्योर हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर कहीं भी हम 1-2 बार निकाल लेंगे इसे ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब हम यहाँ से इसे कट कर देंगे और इसी तरह हम दूसरा ईयर भी अटैच कर लेंगे। तो वो अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह ईयर स्टिच कर दिए। अब हम ये आइस के लिए ये रेड कलर के बीड्स ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर हम इस तरह से ये मैंने लगाया ऊपर से 6 राउंड छोड़ कर के, और बीच में मैंने 3 स्टिचेस छोड़े हैं। 6 और 7 के बीच में जो स्पेस है उसमें मैंने लगाया है, और यहाँ से हम थ्रेड जो है एक बार इसमें से फिर निकाला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे, ये देखिए 3 स्टिचेस छोड़ेंगे और यहाँ पर अब ये 2 टाइम्स मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए बीच में ये 3 स्टिच हैं, तो हमने एक स्टिच छोड़ के इस तरह से निकालना है। और अब हमने ये 1 स्टिच के बाद इसे इस तरह से सेंटर में लेना है हमने। फिर हम इस तरह से लेंगे एक बार और निकालेंगे, एक बार यहाँ पर और निकाल लेंगे। अब हम यहीं पर निकाल करके यहाँ पर नॉट टाई कर देंगे और इसको बीच में ही कर देंगे नॉट को।
अब ये हमारा बन्नी बन करके रेडी हो गया। देखिए क्यूट सा, कितना प्यारा सा, और बनाने में बहुत इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए आप भी अपने बच्चों के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।